गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग पुनः मधु कांकरिया रचित साना साना हाथ जोड़ी पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अब तक हम लोगों ने देखा कि लेखिका जब कटाव से आगे बढ़ी तो उन्हें इक्की दुक्की फौजी छावनियां दिखाई दी। थोड़ी दूर दूर पर ही चीन की सीमा थी। करकराती ठंड में भी ये फौजी पहरा दे रहे थे ताकि हम सभी भारतवासी चैन की नींद सो सकें। लेखिका का मन द्रवित होने लगा। वह सोचने लगी कि जिन बर्फीले इलाकों पर बैसाख के महीने में 5 मिनट में ही हम लोग ठिठुरने लगते हैं, ये जवान पौष माघ के महीने में जब सब कुछ जम जाता है तब कैसे तैनात रहते होंगे। चलिए पाठ का शेष भाग पढ़ें। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेरों ढेर प्रियता और रूडोडेंड्रो के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा, पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगा फूलों की सेज रखी हो। लेखिका युमथांग की ओर बढ़ी तो वहां पर उन्होंने देखा कि जैसे कि प्रियता और रूडोडेंड्रो के फूल थे, तो लग रहा था जैसे कि फूलों की सेज पर सेज बिछी हो। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफर। लेखिका ने जब युमथांग पहुंची तो थोड़ा कुछ उदास लगी, क्योंकि कटाव की सुंदरता को देखकर जब युमथांग पहुंची तो युमथांग थोड़ा उन्हें फीका लग रहा था। बहरहाल युमथांग ने चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत मिलकर बहुत खुश हैं। सिक्किम पहले स्वतंत्र राजवाड़ा था, तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। पहले बच्चों, सिक्किम भारत में नहीं था, वह स्वतंत्र राजवाड़ा था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद उसे भारत में विलय करवाया गया। लेकिन आज सिक्किमी इस तरह भारत में घुल मिल गए हैं कि लगता ही नहीं है कि पहले भारत में वो नहीं थे। जीप में बैठते हुए एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मनी ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। तो मनी ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते सिर्फ चांदनी रात में भौंकते हैं। चलिए बच्चों, गृह कार्य नोट करेंगी। मणि ने पहाड़ी कुत्तों की क्या विशेषता बताई? दूसरा प्रश्न, सिक्किमी युवती से मिलकर लेखिका को क्यों अच्छा लगा? चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।